चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना लेगा विकराल रूप, 24 घंटे में आए 12,000 से अधिक मामले। दिल्ली में नए मामले 1700 पार, 6 की मौत। महाराष्ट्र में बिगड़े हालात, 4 ने तोड़ा दम। कर्नाटक का किला बचाने के लिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड, लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान से करेगी कांग्रेस को चित। यूपी में त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी, सड़कों पर धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं। कॉकटेल दवाओं पर जल्द नहीं लगेगा बैन, खंगाली जा रही कुंडली। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को एक्शन लेने को कहा। राहुल गांधी को मानहानि मामले में तगड़ा झटका, सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। वन नेशन वन राशन कार्ड से अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन, प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान से कम नहीं। सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को। दिल्ली में हाई कोर्ट से सिसोदिया बोले, मुझे निशाना बना रहे हैं, सीबीआई के पास सबूतों से छेड़छाड़ का प्रूफ नहीं। शिंदे सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, पदोन्नति में 4% आरक्षण देने को मंजूरी। राहुल जान ले न्यायालय झुकेगा नहीं, बीजेपी बोली कोर्ट के झटके से गांधी परिवार का घमंड टूटा, ओबीसी समाज खुश। अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। भारत दौरे पर आएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, 2014 के बाद पहली बार कोई पाक नेता करेगा यात्रा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 2050 तक हर 5वां भारतीय होगा बुजुर्ग, 3 दशक तक बढ़ेगी आबादी, फिर होगी गिरावट। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती है। कोई नहीं हमारा आका, हम खुद ही हैं डॉन, एसआईटी से बोले आतिक के हत्यारे लवलेश, सनी और अरुण। असम सरकार आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को देगी 15,000 रुपये की मासिक पेंशन। कर्नाटक चुनाव, आतिक के दोस्त इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक, बीजेपी बोली कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। कम होगी महंगाई, 6% की रफ्तार से दौड़ेगी इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्रियों ने जताई उम्मीद। राम मंदिर में दर्शन देंगे 5 साल के श्री राम, धनुष बांध लिए होगी मूर्ति, इसे मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज तराशेंगे। चुनाव आयोग ने शुरू की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां, 8.92 लाख वीवीपैट मशीनों को खरीदने का दिया आदेश। असम यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य में शुरू होगा अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान, सीएम ने कहा बर्दाश्त नहीं होंगे कट्टरता और जातिवाद। जहरीला दांत लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार, कभी भी काट सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा सीएम पर निशाना। भीषण गर्मी झुलसा सकती है भारत की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी पर हो सकता है असर, डराने वाली स्टडी आई सामने। मुंबई के बाद अब दिल्ली में खुला देश का दूसरा एप्पल स्टोर, टिम कुक ने किया उद्घाटन। भोपाल इंदौर में सितंबर तक मेट्रो चलाने को लेकर सीएम शिवराज ने दिल्ली में रेल मंत्री से की मुलाकात। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन में गृह मंत्री का राज्यों को संदेश, 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य। दिल्ली सरकार का 12 निजी स्कूलों को नोटिस, किताब और यूनिफॉर्म पर वसूली जा रही थी मनमानी कीमत। कर्नाटक में चुनाव से पहले सिद्धारमैया बोले मेरा आखिरी चुनाव, फिर संन्यास ले लूंगा। मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में बिकेगी हेरिटेज शराब, 1,000 रुपये से भी कम में मिलेगा लाइसेंस। पंजाब, बीएसएफ चौकी के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ने से हड़कंप, खेतों में दौड़े सैकड़ों जवान, 3 राउंड फायरिंग। सिंधिया का दावा, देश के 25 हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा का उपयोग, 121 को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी भगवान नहीं है, सिद्धारमैया ने जेपी नड्डा के मोदी जी के आशीर्वाद भाषण पर की खिंचाई। महाराष्ट्र, कोरोना की बढ़ती रफ्तार में राज्य सरकार ने कसी कमर, 25 नए कोविड अस्पताल किए शुरू। प्रयाग करेगा गंगा यमुना के प्रदूषण की निगरानी, एनएमसीजी की बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। कर्नाटक में 100% लिंगायत वोट बैंक पर भाजपा की नज़र, पूछा समुदाय के आरक्षण का कांग्रेस क्यों कर रही विरोध। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, अब 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी मासिक तनख्वाह। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद लगी थी सेना के ट्रक में आग, 5 जवान शहीद, जैश के पीएएफएफ ने ली जिम्मेदारी। आरजेडी से ज्यादा अपराधी किसी पार्टी में नहीं, तेजस्वी को कुछ नहीं पता, जन सुराज यात्रा में जमकर बरसे प्रशांत किशोर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य, राशन कार्ड देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार जरूरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों को फ्री हैंड, केंद्र बोला खुद खरीदे टीका, पीएम के प्रधान सचिव ने बैठक में दिए निर्देश।
गडकरी ने अल्पाइन टेक्नोलॉजी मेले को किया संबोधित, बोले भारत में बनाएंगे 250 से ज्यादा रोपवे। फिल्म और समाज सेवा के बाद सोनू सूद अब राजनीति में करेंगे एंट्री, इंदौर से चुनाव लड़ेंगे। अब सुधरेंगे एमसीडी स्कूलों के हालात, पहली किस्त के तौर पर मिले 400 करोड़, मेयर बोली शुक्रिया। अमित शाह की पहल से सुलझा 50 साल पुराना अरुणाचल असम सीमा विवाद, दोनों को मिली बराबर जमीन। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सीएम योगी के परिजनों की सुरक्षा बढ़ी, गांव में पुलिस का पहरा। तस्करों की कमर तोड़ने के लिए हर जिले में बनेगा ड्रग नेटवर्क चार्ट, ड्रोन से आपूर्ति के खिलाफ भी चल रहा ऑपरेशन। राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली लोकतंत्र के लिए काला दिन। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को दी बड़ी राहत, वाहनों को परमिट शुल्क में मिलेगी छूट। मंत्रालय ने नई अधिसूचना में किए कई अहम बदलाव। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई, सीजीआई ने पूछा क्या शादी के लिए 2 अलग जेंडर वाले पार्टनर्स होना जरूरी है। सूरत कोर्ट के जज पूर्व में अमित शाह के वकील थे, राहुल गांधी के फैसले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हमला। आपदा नहीं अवसर है बढ़ती आबादी, फलेगी फूलेगी इकोनॉमी, नहीं होगी बर्बादी। कर्नाटक चुनाव जीत पक्की, हिजाब हलाल मुद्दे का समर्थन गलत, बीएस येदियुरप्पा का बीजेपी नेताओं को नसीहत। गूगल यूट्यूब को समन, हटाए फर्जी खबरें, अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के अकाउंट में डाले 4 करोड़ 40 लाख, खिल गए चेहरे। गौतम अडानी ने शरद पवार से की मुलाकात, बंद कमरे में 2 घंटे तक हुई बात, मुंबई से दिल्ली तक चर्चा। बढ़ते तापमान का कोहराम, महाराष्ट्र में कल से सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। जालंधर में पीजीआई जैसा बड़ा अस्पताल बनाएंगे, कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार मनाने के लिए गांवों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, नई योजना की शुरुआत। हम मध्य प्रदेश में नियम बनाएंगे, सबसे पहले स्थानीयों को रोजगार मिलेगा, कमलनाथ। भारत के साथ हो सकता है युद्ध, शहबाज सरकार ने राह का नाम लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को दी चेतावनी। बढ़ती गर्मी से रोज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही बिजली की मांग, राज्यों को चाहिए ज्यादा सप्लाई। मिशन बुनियाद, हिंदी गणित अंग्रेजी में बच्चों के स्तर में सुधार का होगा मूल्यांकन, 25 अप्रैल तक चलेगा काम। मौसम अपडेट, हिमाचल समेत 7 राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। जी हाँ, बिजली का बिल हर व्यक्ति के घर में आता है, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बिजली बिल सबके घर आता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिजली के बिल पर लिखे विवरण समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण है बिजली के बिल पर अंग्रेजी भाषा में लिखा विवरण। अभी तक जो भी बिल आता है उस पर लिखा सभी विवरण अंग्रेजी भाषा में होता है। इस वजह से कई लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बिजली विभाग ने अब इसका समाधान निकाला है। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग जल्द ही बिजली के बिल हिंदी भाषा में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पढ़ने और समझने में झंझट खत्म होगी। इस बदलाव के बाद आम आदमी आसानी से बिजली बिल से जुड़े सभी विवरण पढ़ पाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली बिल का एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ अंग्रेजी में छपा हुआ आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड से अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन, प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान से कम नहीं। जी हां, भारत सरकार ने जून 2022 में एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लागू करने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को कहीं से भी राशन मिल सके, साथ ही फर्जी राशन कार्ड पर रोक लग सके। इस योजना के लागू होने के बाद कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चाहता है तो कहीं से भी राशन ले सकता है, उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का सर्वाधिक लाभ प्रवासी मजदूरों को हो रहा है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत यह राशन मोबाइल नेटवर्क की तरह ही काम करेगा। साथ ही बता दें कि 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को और दिव्यांगों को राशन की होम डिलीवरी इस योजना के तहत किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में बिकेगी हेरिटेज शराब, 1000 रुपए से भी कम में मिलेगा लाइसेंस। जी हां, मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो चुकी है। प्रदेश में हेरिटेज शराब के उत्पादन और बेचने के नियम जारी होने वाले हैं। सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है। पूरे प्रदेश में हेरिटेज शराब का उत्पादन हो सकेगा। इसका लाइसेंस न्यूनतम 500 से लेकर 1000 रुपए में मिल जाएगा। उत्पादन मशीन की क्षमता भी अधिकतम 1000 लीटर तक की हो सकेगी। इससे ज्यादा शराब एक दिन में नहीं बना सकेंगे। मध्य प्रदेश की केवल 89 आदिवासी विकास खंडों में आदिवासी सोसाइटी समूह ही इसका उत्पादन कर पाएंगे। राज्य सरकार भले ही प्रदेश में नई शराब की दुकानें नहीं खोल रही है, लेकिन हेरिटेज शराब की बिक्री के बहाने नए आउटलेट प्रदेश भर में शुरू किए जा सकेंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों को फ्री हैंड। केंद्र बोला खुद खरीदे टीका, पीएम के प्रधान सचिव ने बैठक में दिए निर्देश। जी हां, देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना रोधी टीके के लिए अब राज्यों को केंद्र सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फार्मा कंपनी से टीका खरीद सकते हैं। इसी तरह से प्राइवेट अस्पताल भी टीका प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों को टीका आपूर्ति को लेकर पहले भी सलाह दी गई है। वे मंत्रालय से बिना किसी पूर्व अनुमति सीधे निर्माताओं से अपेक्षित कोविड टीका की खरीद के लिए कदम उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी पोर्टल ई श्रम पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती कि NFSA के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी, सड़कों पर धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश में ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के आगामी त्योहारों के दौरान सड़कों पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी निर्देश में कहा गया है कि धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही आयोजित किए जाएं और किसी भी व्यक्ति को सड़कों को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फील्ड के सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि धार्मिक कार्यक्रम उनके निर्धारित स्थान पर ही हो। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सड़क या यातायात को बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।